जाने से पहले हमको बहुत झाड़ू बेल्टे बेल्टे बहुत मार मारा गया। इसमें पता ना क्या चीज हमारे बदन पर चढ़ जाया करते थे। क्या कौन चढ़ता था बदन पर? हसीबुल चढ़ जाया करते थे। शोहर के साथ में भी है, देवर के साथ में भी है। तो क्या दिक्कत है? शोहर 9 महीना के बच्चे ये लोग चुराया है। देवर झोटा पकड़ के पटक दिए और पटक करके लातम जूतम बहुत मार मारे। मोहम्मद शरीफ वो 5 गो शादी कर लिए हैं। जब से वो 2-3 मरतबा तो उनके जरिए से मतलब प्रेग्नेंट रही और 7 मरतबा मैं अपने देवर। हमारे हस्बैंड बहुत मार मारे, पूरा तरहेती लाल हो गया था। हमको सब कोई मार कर घर से भगा देता। गोरिया कोठी थाने पे हम यहाँ साथ क्या घटना घटा? वही शादी हुआ तो 2 महीने के बाद से हमारे देवर आए सऊदी से, हमारे गर्दन में फांसी लगा दिए थे। जब आँख पलट गया था तो धक्का मार करके दीवार पर किए, ऐसे हाथ करके लोड किए, तब जाके बचे है ना। एक बुढ़िया बैठी थी, वो बुढ़िया भाग गई डर के। बुढ़िया कौन थी? वही गाँव की थी। गांव की कोई बुढ़िया थी? हाँ, कोई गाँव की थी। वो डर के मारे भाग गई। उसके बाद से हमेशा घर में बंद करके मारते थे। साड़ी हाथ की चूड़ी मतलब वो मुल जाती थी। हमेशा मारते थे। उसके बाद से 3 माह हो गया था, हमारे ससुर विदाई कर दिए। आए तो बड़की जो है ना बॉस, ये परवेज आलम का गाड़ी पलटी हो गया। हमारे ससुर असरुद्दीन वो हमारे ऊपर तरकीब कर दिए थे, वो गाड़ी पलटी हो गई थी। उसके बाद से हमारे देवर आए तो 1 रुपया भी हमारे ससुर ना कोई नहीं। क्या गाड़ी क्या पलटी हुई? हम नहीं समझे। गाड़ी पलटी हुई, वो लोग तरकीब कर दिया था लोग के गाड़ी से दब के मर जाएगी। अच्छा, गाड़ी से दब के मर गई। हाँ, तो हम अपने बेटे की दूसरे शादी करेंगे। आपको जान से मारने की कोशिश किया गया? हाँ, जान से मारने की कोशिश किया गया, लेकिन हम बच गए। तो वही तरकीब कर दिया था लोग के गाड़ी से दब के मर जाएगी। अच्छा, आपके हस्बैंड जो हैं आपसे बातें वगैरह करते हैं कि नहीं? आपको रखना चाहते हैं कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं रखना चाहते आपके हस्बैंड? वो 5 गो शादी कर लिए हैं। जब से वो 2-3 मरतबा तो उनके जरिए से मतलब प्रेग्नेंट रही और 7 मरतबा मैं अपने देवर से। आप 3 मरतबा आप अपने हस्बैंड के से मतलब प्रेग्नेंट रही? हाँ, और 7 मरतबा अपने देवर से। 7 मरतबा अपने देवर से प्रेग्नेंट हुई? सब मतलब नुकसान कर दिया है। क्यों नुकसान क्यों करवा लेती थी आप? वो लोग करवा देते हैं लोग। आपके हस्बैंड जब मान लीजिए कि आपके शादी हुआ था, आप अपने पति से प्रेग्नेंट हुई, तो आप क्यों एबॉर्शन क्यों करवा ली? क्यों नहीं कहीं कि नहीं हमें बच्चा चाहिए इस चीज़ को? हम बोले इसके लिए झगड़ा भी किया। हमारे सास भी हमको मार खिलवाती थी, खिया करके हमसे छुड़ा दी थी। और वो क्या नाम है, सिवान में कौन सा डॉक्टर है? अच्छा, कोई डॉक्टर होगा। हाँ, वही डॉक्टर के पास दिखाया गया। तो मैडम बोली थी कि 2 साल के बाद आए थे, तो मैडम बोली थी कि इसको काम नहीं करने देना है। तो हमारे साथ ज़बरदस्ती सोची थी काम करने के लिए। हम बोले कि चलिए नुकसान होगा चाहे कुछ होगा, हम काम करेंगे। तब डर के मारे मतलब कि केस ज़बरदस्त हो जाएगा। तब उसके बाद से मेरे हस्बैंड को छोड़ा दी, हमको पिटवाई जगह। अच्छा, एक बात बताइए, चूँकि शादी हो गया था तो जो भी रिलेशन था आपके हस्बैंड के साथ था, आप हस्बैंड के साथ सारे रिलेशन बनाती थी। लेकिन आप अपने देवर के साथ जो रिलेशन बनाई हैं, क्यों बनाई हैं देवर के साथ रिलेशन? हम बता रहे हैं ना, एक तरफ से बताते आ रहे हैं ना। तो वही हमारे हस्बैंड 2 साल पे आए ना, तो मेरे तो उसके बाद से वो हमको हम उनके लिए मन्नत मांगी थी। उसके बाद से 5,000 रुपया हम ले लिए खस्सी देने के लिए। और उसी चलते हमारे हस्बैंड बहुत मार मारे, पूरा तरहेती लाल हो गया था। हमको सब कोई मार कर घर से भगा देता। गोरिया कोठी थाने पे हम हाजिर हुए। उसके बाद से वो लोग बोला था कि मायका चले जाओ। मायका आए तो उन लोग को मतलब पुलिस पहुंची। उस लोगों ने खबर दिया मायके में। उसके बाद से मेरे माँ लेकर के गई और उसके बाद से नाम कटा गया। वो लोग सऊदी चले गए और जाने से पहले हमको बहुत झाड़ू बेल्टे बहुत मार मारा गया। एसपी साहब के पास से वो कागज बना करके हमारे मुँह पर मारे और लंगे हम सिर्फ नाइटी पहनी हुई थी। तो हमारे देवर झोटा पकड़ के पटक दिए और पटक करके लातम जूतम बहुत मार मारे। मोहम्मद शरीफ, हाँ, मोहम्मद शरीफ चचा वहीं पे थे, बल्कि वो छुड़ाए भी नहीं थे। हमारे ससुर वहीं पे थे, वो भी नहीं छोड़ा। हमारे सास वहीं पे थी। अच्छा, आपके देवर के साथ रिलेशन कैसे बन गया, ये जानना चाहते हैं हम बता रहे हैं ना। तो वही उसके बाद से फिर गए तो वही साल भर रेस्ट किए और दवा इलाज किए। और उसके बाद से फिर साल भर के बाद तो फिर रहे, फिर प्रेग्नेंट रहा। फिर उसके बाद से फिर वो चले गए और हमको मायका भेज दिए और पैसा वैसा कुछ नहीं दिए। बस 2-3 मरतबा मिले हैं, शादी के बाद से 3 मरतबा मिले हैं। अब वही 5 साल हो गया था। तो वहाँ विदेश में शादी किए हैं, रेहानवा से शादी किए हैं, अफसरिया से शादी किए हैं, नरगिस के साथ रहे हैं। कितने लड़कियों से शादी कर चुके हैं अभी तक? वो माने कि हमें तो देखने से मतलब 5-6 हैं। जेठानी के साथ भी रहे हैं। 9 महीना का बच्चा वो नुकसान किया और बोल रहे थे कि मेरे भाईजान छोड़ देंगे तो हम सऊदी लेके आपको चले जाएंगे। ऐसा बात आपके हस्बैंड बोल रहे थे?
हाँ हाँ। अच्छा, आपके हाँ, मतलब तो उनसे आने से पहले मेरे भसुर आ गए। अच्छा अच्छा। हाँ ना गाने सुनिए ना, से- बात आपसे मैं थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ। आप अपने देवर के साथ कैसे आप मतलब रह गए, ये जानना चाहते हैं। हाँ देवर के साथ तो वही बच्चा नुकसान हो गया ना, तो हमारे देवर 20,000 रुपया दिए। अभी नुकसान नहीं हुआ था, 20,000 रुपया दिए। उसके बाद से मेरी छोटी वाली जो बहन है ना नाजरीन, तो उसको दिए 20,000 रुपया, तो 10,000 रुपया ले लिया। 10,000 रुपया का कोई मौलाना से दे करके तरकीब करवाई, तो बच्चा नुकसान हो गया। और वही ऑपरेशन हुआ, क्या नाम है, 7-8 वो डॉक्टर रिफ़र कर दिया, बहुत बड़ा अस्पताल में गए, तो पैसा वैसा ICU में भर्ती रहे। और कोई भी आज तक मतलब पैसा कौड़ी हमको नहीं तो दिया। अभी आप किसके साथ रह रही हैं, देवर के साथ कि हस्बैंड के साथ रह रही हैं? हाँ तो वही बच्चा नुकसान, वही सऊदी दोनों आदमी थे लोग, तो वहाँ से मतलब वो लोग शादी करके वहीं रखे थे। वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि मैं मदीना लेके गया था, वो चमन थी लड़की, है ना, उसको मरियम नाम रखाया गया, है ना। एक बात बताइए ना, हम बता रहे हैं ना, तो वो वहाँ से वो बोले थे कि उससे शादी कर लो। तो वही हमारे देवर आए ना, तो वहाँ से इजाज़त लेके आए कि हाँ हम उम्रा करके आए कि हम उससे शादी करेंगे। अच्छा, हमसे। अच्छा, हाँ, तो हम राजी नहीं थी, हमारे खलिया सास और खलिया ससुर, तो बोलिए कि बोला था लोग को तो फंस गया है, तुम उससे शादी कर लो। हम बोल के नहीं करेंगे, हमको नहीं चाहिए। उसके बाद से फिर वो आए, हमको बुलाया गया घर गए। उसके बाद से हमको मारा पीटा लो, काका किया लो। उसके बाद से फिर फिर उसके बाद हम चल आए मायका। तो हाँ देवर के साथ शादी कब हुआ आपका? हम बता रहे हैं, मायका चल आए। फिर उसके बाद से फिर दोबारा गए। फिर हमारे हस्बैंड को चुपे चुपे बुला करके मेरे देवर रेहाना नाम के SP साहब के पास वो काम करती थी। और वही उससे बुला करके चुपे चुपे निकाह कर दिया लो, और रूम लेकर रहने लगे सिवान में। और हमें पता चला था, हम दौड़ के वहाँ गए, चरदौली तरफ के गए, बल्कि हमको हमारे देवर घर में से घिसट करके बाहर बहुत पीटे हैं। अच्छा, ये सब शादी हो आपके मतलब देवर के साथ शादी होने के बाद भी आपके देवर पीटे हैं आपको? बहुत ज़्यादा, हम बता रहे हैं ना, बहुत पीटे। उसके बाद से शादी हो गया, वो रहने लगे हैं हमारी थी सौतन के साथ, दूसरे नंबर आपके हस्बैंड। हाँ रहने लगे, बहन से भी कर लिए, ठीक है। उसके बाद से तब हमारी माँ सुनी कि ऐसे ऐसा बात है, तो वो कुछ मोहब्बत डाल दी कि इसके साथ रह जाए, है ना। जब वो फंसा दी उसके साथ, तो ये रह जाए इसके साथ। तब वो पता ना बदन में लगा के पता ना क्या चीज हमारे बदन पर चढ़ जाया करते थे। क्या कौन चढ़ता था बदन पर? हसीबुल चढ़ जाया करते। हसीबुल कौन है? वही देवर है, मजीबुल के भाई हसीबुल। आपके देह पर चढ़ जाते थे लोग? हाँ। क्यों देह पर चढ़ते थे लोग? वो मेरे बदन में सटेंगे ना, तो हम बेहोश हो जाती थी। ऐसा कुछ था? हाँ, वो भागते भागते बेहोश हो जाती थी। उसके बाद से पता ना क्या किए, उसके बाद से चल जाते। आपके साथ संबंध भी बनाते थे आपके देवर? अब तो बेहोशी में हम तो कुछ जान नहीं सकते हैं। हाँ ऐसे मतलब मान लो कि 5-6 मरतब हमारे साथ में हो गया। उसके बाद से फिर भाग गया है वहाँ से, फिर भाग गया मुखिया जी के से ही करके, और जो मुखिया वहाँ का थे अभी हट चुके हैं सीट से। तो वहाँ से हम किसी तरह करके वहाँ से हट गए। जब मायके आए तो वो बोले कि हमसे शादी करोगी? हम बोले कि नहीं, हमसे शादी नहीं करेंगे। तो वीडियो कॉलिंग बात करोगी? हम बोले कि नहीं करेंगे। कौन नहीं, बोला था? हमारे देवर बोले थे। अच्छा। हसीबुल। हाँ। तो हम बोले कि नहीं करेंगे। तो नहीं करोगी नहीं, तो अभी बदमाश भेज रहे हैं, तुम्हें जान मरवा देंगे। ये भी बोल रहे थे? हाँ। तो वही हमारे छत पर बहुत से बदमाश आते थे लोग रात को। हाँ लंगे हो करके। लंगे होकर? हाँ लंगे होकर बहुत से बदमाश आते थे। ओपन होकर आते थे? हाँ बहुत से आते थे लोग। उसके बाद से डर के मारे बहुत से, जब हमारी माँ को जानकारी हुआ कैसे से बात है, तो रसूलपुर से मेरा भाई आया गाड़ी लेकर, वहाँ चला गया, है ना। हम बोले कि शादी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। फिर वो हमारी जो देवर है ना, हमारी बहन से, छोटी वाली से, नाजरीन से साथ में रहने लगे, है ना। आपके जो देवर हैं आपके साथ भी रहे हैं और आपके बहन के साथ भी? सुनिए ना, तो वही मोहब्बत उतार करके हमारी छोटी वाली बहन के साथ में रहने लगे, ठीक है। तो वो पैसा वैसा दे, फिर चाचा उनको जान मारने के लिए कोशिश किए कि लंगे करके तुम्हारे जान मार देंगे। हम कहे कि हम हमारे देवर के आप कैसे जान मार दीजिएगा? तो काहे उसके साथ में गलत किया? हम बोले कि गलत जब करवाने वाला गलत करेगा तो जरूर है कि गलत करते। हम अपना वाला बतिया नहीं कहे कि हमारे साथ में ऐसा सलूक किए, हाँ नहीं कहे। उसके बाद सब जब वहाँ रसूलपुर चले गए ना, तो उनका डेट होने से एकदम ई हो गया था, तो उनको वही उनकी ज़िंदगी बचाने, तो हमारे ससुर हमसे कर दिए रसूलपुर में जा करके, कोचुचा शरीफ में। तो वो जब वो कर दिए ना, तो वो एकदम बिल्कुल खुल के पीछे
पीछा कर दिए। अच्छा एक बात बताइए ना, अभी आप किसके साथ रहना चाहती हैं, देवर के साथ कि हस्बैंड के साथ? दोनों आदमी के साथ। दोनों साथ नहीं रहिएगा? हाँ, कैसे दो आदमी के साथ? तो वही हमारे हस्बैंड हम नहीं कर रही थी ना, तो ये मेरा हस्बैंड बोले कि हम इजाज़त दे रहे हैं उसके साथ रहो, तो हम कहा कि आप तिलाक दे दीजिएगा इनके साथ रहेंगे तो बोले थे कि नहीं हमने तिलाक नहीं देंगे, दोनों आदमी हम लोग साथ रहेंगे। अच्छा आप तैयार थी? अच्छा वो तैयार थे? हाँ वो कि हम तिलाक नहीं देंगे लेकिन आप दोनों आदमी साथ रहेंगे? सब कुछ छोड़ देंगे। वही हमारे आप तैयार थी कि दो आदमी पर रहने के लिए? नहीं पहले तैयार नहीं थी, जब ये तैयार हो गई। हाँ बाद में वो कुछ रख दिया लो, आपको खिला पिला के बहुत सही कर दिया लो, तो फिर बाद में हम तैयार हो गई। तो आप दोनों साथ रहेंगे? फिर उनके साथ रहना नहीं चाहती थी। अच्छा। मतलब पास आने नहीं देना चाहती थी। क्यों पास? मान लीजिए जब निकाह हो गया। हाँ हो गया, फिर भी मैं डरती थी उनसे। किस बात को लेकर डरती थी? डरती थी कि हाँ वैसे ही बहुत मारपीट करते थे, इसीलिए हम डरती थी। तो फिर वो अल्लाह ताला कुछ अपने तरफ से बोले तो दूर से भी हम मियाँ बीवी के सलूक हो जाता है। हाँ तो वही हमारे ससुर बोले थे कि पूरा प्रॉपर्टी लिखेंगे और दोनों आदमी को हम साथ रखेंगे, तुम जिंदगी लोगों को। देवर के साथ कितना दिन समय बिताई हैं आप? दूसरा साल चल रहा है। अभी देवर के साथ हैं क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, तो क्यों नहीं मतलब फाइनली देवर के साथ सेट क्यों हो जाए? मतलब शौहर के साथ में भी है, देवर के साथ में भी है। तो क्या दिक्कत है? शौहर 9 महीना के बच्चे ये लोग चुराया है मेरे पेट में से निकाल के। चुराया है मतलब? पता ना किसी के ऊपर रख दिया है। अच्छा। अब बहुत मारते थे, हमारा आँख जला दिए, 7 मरतबा जहर खिला दिए। जहर भी खिलाए हैं? हाँ 7 मरतबा जहर खिला दिए, उनका पैर पर गिर गई थी तो पीठ पे चढ़ गए थे, बहुत मारते थे हमको। प्रशासन से क्या मांग रहेगी आप? हाँ? प्रशासन से क्या मांग है आपका? आई हैं जहाँ पे, क्या मांग रहेगा कि आपको न्याय चाहिए आपको? जी हाँ। दोनों आदमी के साथ रहेगा, हस्बैंडों के साथ, देवरों के साथ? हाँ जितना सौतन है और जिससे गलत किया है लो सबके पीछा छोड़ा दीजिए लो, और उसके बाद से हमारे साथ रखिए जो भी प्रॉपर्टी है। दोनों आदमी को रखिएगा, देवरों को रखिएगा, हस्बैंडों को? जी। दोनों आदमी के साथ रहिएगा? जी। तकलीफ नहीं होगा आपको? नहीं। मतलब एक बेड पे अगर 2 आदमी रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? हाँ क्यों नहीं, वो हमको अल्लाह ताला जब हमको हुक्म दिए हैं तो हम क्या करें, हम लाचार होकर कर लिए, हम लाचार होकर कर लिए। हमारे जब कोई साथ देने वाला नहीं है, हमारा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो हम मजबूरी में कर लिए। तो अभी आप देवर के साथ हैं? दोनों आदमी के साथ हैं। अभी भी दोनों आदमी के साथ हैं? हाँ। वो खुश है कि नहीं खुश है? देवर हाँ दोनों आदमी के साथ में रहने के लिए खुश है, लेकिन हमारे साथ में कोई घटना नहीं घटना चाहिए। शहाबुद्दीन और ये शहाबुद्दीन नेता और राजू नेता दोनों आदमी से ही करते हैं। शहाबुद्दीन नेता तो नहीं है ना वो तो? हाँ मतलब उनके ये है ना, फैमिली है ना, वो लोग से मारने की धमकी मिल रहा है। हाँ तो उसके बाद से हम उनके घर गए ना, तब वो बोली थी कि बहुत से पैसा हमको दिए, अब बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि जो कहिएगा वो करेंगे। आए थी इसके जिंदगी। घर वाले कुछ लोग बोल रहे हैं, आपके घर वाले को बयान है कि वो लड़की मेंटल है, पागल हो गई, ऐसा क्यों कुछ कर रहे हैं लोग? ऐसे कर रहे हैं लोग जैसे जो हमारी बहन हमारे हस्बैंड के साथ में हमारी माँ रखी थी ना, उसको कोई दौड़ा की बीमारी था, दौड़ा की बीमारी था, तो सोच रही थी कि ये पागल हो जाएगी ना, तो इसका शौहर के साथ में उसको रख देंगे और इसको है ना जो अच्छी हो जाएगी तो इसको दूसरी जगह शादी करेंगे। और जब हमको पता चला ना तो हम खाना वाना फेंक करके भाग। लोग कह रहे हैं आपके हस्बैंड का बयान था कुछ दिन पहले, किसी का सुने थे कि वो पागल है, उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया है, वो कुछ बोल दे रही है। नहीं कुछ नहीं बोल दे रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपको दिमाग की रेख है, आप मेरे ऊपर उतार कर रख दीजिएगा तो मेरा दिमाग ही नहीं होगा। उसी तरह दोनों आदमी के हमारे ससुराल में चाहे मायका में सबके दिमागी था। अच्छा। अब वो लोग जब हम ये सब का फैसला शुरू कर रहे हैं ना, अपना हक लेना चाहे ना, तो वो लोग हमको ये सब कर दिया, लोग केस लागू नहीं होगा। हाँ कोई कहेगा कि ये। चलिए तो एसपी साहब से मिली हैं, क्या कुछ बात हुआ? एसपी साहब से क्या कह रहे हैं? मैडम से मिले हम, एसपी साहब से नहीं मिले। मैडम से क्या बात हुआ? मैडम से वही दोनों माँ बेटी आई थी, सब बोल रही सब का नहीं हम लोग नहीं रहते हैं, 10-10 आदमी मिल करके उसके साथ में गलत करते हैं नाजरीन के साथ में। और बोले कि नहीं हम नहीं करते हैं, काफ़ी पैसा हमारे देवर देते हैं। हाँ अब बोल रही है कि नहीं हम नहीं करते हैं, हमारे साथ में होता है। आपके साथ गलत होता है क्या? हाँ मेरे भी सलूक होता है। तो यही हम चाहते हैं कि सबको पीछे छोड़ करके हमारे साथ में अच्छे से प्यार से रहे लोग। मांग ये है कि इनके जो हस्बैंड है